दोस्तों, जब भी कोलकाता के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले दिमाग में हावड़ा ब्रिज का ही ख्याल आता है। और आए भी क्यों ना। हावड़ा ब्रिज अपने आप में ही एक खास है। ये एक ऐतिहासिक ब्रिज है जो कि केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में विख्यात है। लेकिन दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है आखिर क्या है इस ब्रिज में जो कि इसको अपने आप में ही खास बनाता है, और क्यों आज भी बड़े बड़े इंजीनियर इस ब्रिज को देखकर हैरान हो जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी हावड़ा ब्रिज के रहस्य को जानना चाहते हैं? तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि हावड़ा ब्रिज हुगली नदी पर बनाया गया है जो कि हावड़ा और कोलकाता को आपस में जोड़ता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पहले कोई ब्रिज नहीं हुआ करता था। उस समय नाव ही एकमात्र साधन था जिसके जरिए लोग नदी को पार कर पाते थे। फिर बंगाल सरकार ने 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पारित किया और 1874 में हुगली नदी पर पीपे पुल का निर्माण कराया गया, जिसकी लंबाई 1528 फीट और चौड़ाई 62 फीट थी। और उस ब्रिज की लागत उस समय 22 लाख रुपए थी। लेकिन 1906 में हावड़ा स्टेशन बनने के बाद वहाँ पर लोगों की आवाजाही दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, जिसके कारण जो पीपे पुल का निर्माण कराया गया था उसकी जगह एक फ्लोटिंग ब्रिज बनाने का फैसला किया गया। लेकिन वो फ्लोटिंग ब्रिज बनाने का काम शुरू ही नहीं हो पाया क्योंकि उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था। फिर क्या 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन किया गया। अब ब्रिज को बनाने के लिए टेंडर्स भी जारी किए गए और इस टेंडर्स को हासिल करने के लिए बहुत सारी कंपनी ने ट्राई किया। लेकिन हावड़ा ब्रिज बनाने का ये टेंडर द ब्रेथवेट बर्ड एंड जोसेफ कंस्ट्रक्शन कंपनी को ही दी गई। अब इंजीनियर ने हावड़ा ब्रिज का डिजाइन बनाना तैयार किया ही था कि वैसे ब्रिटिशर्स की ओर से खास इंस्ट्रक्शन दिया गया कि ब्रिज के नीचे ज्यादा खंबे नहीं होने चाहिए ताकि ब्रिज के नीचे से गुजरने वाली नावों को कोई परेशानी नहीं हो पाए। तो ठीक वैसे ही इंजीनियर ने ब्रिज का डिजाइन तैयार किया जिसमें कि सिर्फ 4 खंबे ही लगाने की बात की गई, और वो भी उन खंबों को ब्रिज के दोनों सिरों पर लगाना तय किया गया। यानी कि ब्रिज के बीच में कुछ भी खंबे नहीं होने चाहिए थे। अब डिजाइन तो तैयार कर लिया गया, अब बारी थी मटेरियल्स की। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दे कि हावड़ा ब्रिज बनाने के लिए टोटल 26,500 टन स्टील लगा था। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि उस समय इतनी ज्यादा क्वांटिटी में अच्छी क्वालिटी के स्टील, वो भी एक बार में इकट्ठा करना कैसे पॉसिबल था। तो दोस्तों, ये काम को पॉसिबल किया देश की इकलौती स्टील बनाने वाली कंपनी टाटा स्टील ने। टाटा स्टील ने अकेले 23,500 टन स्टील ब्रिज बनाने के लिए दिया था। और दोस्तों, इसमें स्टील प्लेटों को आपस में जोड़ने के लिए नट बोल्ट की बजाय धातु से बने कीलों का यूज किया गया। यही कारण है कि हावड़ा ब्रिज दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे 2 खम्भों पर टिका हुआ है और दोनों खम्भों के बीच की दूरी 1500 फीट है। और आज भी ये ब्रिज उतने सालों से मजबूती के साथ टिका हुआ है। और उस समय ये ब्रिज को बनाने के लिए 2.5 करोड़ रुपए लगे थे। और दोस्तों, इसमें खास बात ये है कि ये एक ऐसा ब्रिज है जिसका आज तक उद्घाटन ही नहीं हो पाया। दरअसल दोस्तों, ये ब्रिज जब बनकर तैयार हुआ तो उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से ये ब्रिज को बिना उद्घाटन किए ही लोगों की आवाजाही के लिए खोलना पड़ा। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर ये ब्रिज इतना खास क्यों है।